मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इस क्लास का मुख्य फोकस रहने वाला आप लोगों के भी अवार्ड्स तो हैं, बट कौन से? तो साहित्य के क्षेत्र के हमारे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, साथ ही खेल जगत के अवार्ड्स पर फोकस रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला सवाल आप लोगों से बात करता है कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो ये अधिकतम 3 लोगों को जो है वह दिया जाता है, बट 2024 में आप लोगों को 4 नाम जो है वो देखने के लिए मिले हैं। ठीक, अब बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1954 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक, देता कौन है, प्रेजेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। और वैसे देने वाली हमारी भारतीय गवर्नमेंट जो है वे होती है। इस वर्ष हमें 4 नाम देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से मरणोपरांत नाम भी हमें सुनने को मिले हैं और देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोगों को LK अडवाणी नाम आपको देखने के लिए मिला, कर्पूरी ठाकुर आपको नाम देखने के लिए मिला, PV आप लोगों के नरसिम्हा राव नाम देखने के लिए मिला, साथ ही चौधरी चरण सिंह का नाम आपको देखने के लिए जो है वह मिला, और चरण सिंह कह सकते हैं। तो ये अवार्ड साल 2024 के अंदर जो है वह दिए गए हैं। अब बात करी जाए जब अवार्ड दिया जाता है तो क्या कोई आप अपने नाम के आगे पीछे कोई उपाधि लगा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जैसे डॉक्टर है, किसी ने डॉक्टरी करी है और उनका नाम है भाई रमेश कुमार, तो उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर रमेश कुमार लगा लिया है, तो हाँ वहां चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा कि भारत रत्न प्राप्त करता रमेश कुमार, ये नहीं कर सकते। इसके साथ कोई भी कैश अमाउंट नहीं दिया जाता है। ये पीतल का बना हुआ होता है गाइस। एंड अगर हम बात करते हैं, व्हाइट कलर के रिबन के साथ दिया जाता है, जब पहनाया जाता है तो व्हाइट कलर का रिबन उसके अंदर होता है। इमेज से अगर हम समझे तो यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट रिबन जो है वो देखने के लिए मिलता है भाई। बात की जाए आप सभी से भारत रत्न के बारे में ही, तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे कि सामाजिक कार्य हो गए, कला हो गया, या फिर हम कह सकते हैं मानव का योगदान जो है वे हो गया। इन क्षेत्रों के अंदर आप लोगों को अवार्ड देखने के लिए मिलता है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है, भारत का रत्न, यानी कि भारत रत्न का अर्थ है भारत का रत्न, जो कि 1954 में स्टेब्लिश किया गया था। अब कला में, विज्ञान में, साहित्य में, जन सेवा में यह अवार्ड जो है वे दिया जाता है, पर 2011 के बाद मानवता वाले कार्यों के अंदर हमें चेंजमेंट जो है वह देखने के लिए मिले हैं। देता कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंट कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है पद्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो पद्म अवार्ड्स के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इसमें से आपका सही कथन जो है वह कौन सा है, यानी कि आपको करेक्ट पेयर जो है वो फाइंड आउट करना है। आपसे बात करता है कि पद्म अवार्ड को प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। पॉइंट गलत है। अगर राष्ट्रपति होता तो हम सोचते, प्रधानमंत्री इसे कभी भी प्रेजेंट नहीं करते, प्रेजेंट करने वाली राष्ट्रपति ही जो है वे होते हैं। ठीक है, फिर बात करता है यह अवार्ड आपका कला, खेल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पॉइंट 2 ठीक है। फिर बात है आप लोगों का पॉइंट 3, पद्म अवार्ड जो है आप लोगों का समिति का गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है पॉइंट आप लोगों का 3, यानी कि जब पद्म अवार्ड दिए जाते हैं तो समिति का गठन किया जाता है, और कौन करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। एज पर करंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो पॉइंट 1 गलत है, 2 और 3 सही है आप लोगों का, पॉइंट बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको पता है हमारे पास पद्म 3 अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्रम में ही मैंने बताया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। इनके एस्टेब्लिशमेंट भी 1954 के अंदर जो है वह करी गई थी भाई। ठीक, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग है क्या? यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं, बाकी सारी चीजें उसी प्रकार लिखी है जिस प्रकार मैंने समझाई है। अगला सवाल क्या बात करता है, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो लेखिका, और जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसमें दिया जाता है मैम? साहित्य के अंदर जो है वो दिया जाता है। तो ये आप लोगों की आशा पूर्ण देवी जो है वह हो जाती है। पॉइंट ए आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर प्रतिमा भी दी जाती है, साथ ही सर्टिफिकेट भी जो है वह भी प्रस्तुत जो है वह किया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब करी गई थी? 1961 में, बट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1965 के समय से। ठीक, तो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसे ज्ञानपीठ, यानी कि इसका अर्थ है ज्ञान का आसन। ठीक, तो इसका अर्थ निकल कर आता है। और अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर राइटिंग के क्षेत्र के अंदर जो है ये अवार्ड आप लोगों को प्रेजेंट जो है वह किया जाता है।
पहली बारी अगर हम बात करें किसी पुरुष की तो जी शंकर करूप आप लोग के 1965 के अंदर इस अवार्ड को क्या करते, प्राप्त जो है वह करते, यानी कि पहली बार ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है, 11 लाख दिए जाते हैं, यानी कि 11 लाख रुपीस इसके अंदर दिए जाते हैं। साथ ही आप लोगों की एक वांगे देवी की मूर्ति जो है वह भी दी जाती है, यानी कि प्रतिमा जो है वह भी दी जाती है। और एक आप लोगों का क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी जो है इसके अंदर आप लोगों का प्रोवाइड किया जाता है भाई। ठीक है, अब 2023 की अगर हम बात करें 58 आप लोगों का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो उर्दू कवि को जो है वह दिया गया है भाई। और अगर हम बात करें कौन है, गुलजार जो है वह हो जाते हैं भाई। ठीक है, और अगर हम संस्कृत विद्वान की बात करें तो कौन हो जाते हैं आप लोगों से, तो जगनदारू जो है आप लोगों के हो जाते हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान द्वारा मूर्ति देवी अवार्ड सम्मान के रूप में कितनी राशि जो है वह दी जाती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा ही है कि अगर हम बात करें मूर्ति देवी अवार्ड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट, जो कितना अमाउंट जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, 11 लाख, 10 लाख, 5 लाख या फिर 1 लाख। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को कितना अवार्ड जो है या फिर अमाउंट जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो 1 लाख रुपीस आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए जो है वह मिलते हैं। कितने भाई, 1 लाख रुपए जो है वह देखने के लिए मिलते हैं। इसकी स्थापना 1983 के समय पर जो है वह करी गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की माता श्रीमती मूर्ति देवी की स्मृति में प्रतिवर्ष जो है यह अवार्ड आप लोगों का दिया जाता है। और यहाँ बता रहा है कि 1 लाख रुपए जो है वह दिए जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट बता दी है कब, 1983 में। किसकी याद में भाई, अगर हम बात करें आप सभी से, मूर्ति देवी की याद में जो है वह दिया जाता है भाई। सवाल अगला, अर्जुन अवार्ड किस वर्ष शुरू करे गए थे। अर्जुन अवार्ड मैंने कल बताए थे आपको कि खिलाड़ी को दिए जाते हैं, और खिलाड़ी ने क्या करा, पिछले 4 वर्ष में पूरी ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करा है और अपने देश को गर्व, यानी कि भारत का अवार्ड है, भारत को गर्व महसूस करवाया, तो उसे दिया जाता है। 1961 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वह करी गई थी। किसे दिया जाता है भाई, खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन की प्रतिमा भी इसके अंदर जो है वह भी दी जाती है भाई। ठीक, तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें नकद अवार्ड की, पैसों की, तो 15 लाख रुपए इसके अंदर जो है वह दिए जाते हैं। और किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है वह दिया जाता है। बहुत सारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों के। ठीक है, अगर प्रथम विजेता की बात करते हैं तो कौन थे आप लोगों के, GS रंधावा जो है पहले प्राप्तकर्ता खिलाड़ी के क्षेत्र में हो जाते हैं। सवाल अगला, द्रोणाचार्य अवार्ड किससे संबंधित है। कल बहुत अच्छे से समझाया था द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। गुरुओं को, कोचेस को दिया जाता है खेल जगत के अंदर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह होता है। तो ये अगर हम बात करें आप लोगों से, खेल प्रशिक्षक को, और हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा जी के जो कोच हैं, और नीरज चोपड़ा हमेशा भारत को गर्व जो है वो महसूस करवाते हैं, किसकी गाइडेंस के अंदर भाई, अपने कोच ही गाइडेंस के अंदर, तो उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, जब अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो। ये द्रोणाचार्य अवार्ड की भाई क्या है, मूर्ति है, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अब ये अवार्ड आप लोगों का कहाँ है, इस अवार्ड का नाम जो है वो द्रोणा के नाम से जो है वह लिया गया, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जो है वह लिया गया है, इसलिए इसे द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वह कहा जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से किसके बारे में, कि ठीक है इतना बहुत है इसके बारे में। अगर हम पहले प्राप्तकर्ताओं की बात करें कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस किस कोच को जो है वह दिया गया था, तो अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश और MS आप लोगों के ननवीड को जो है वह दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल बात करता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वह दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड गाइस आप लोगों का सोशल साइंस में दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, या फिर परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर दिया जाता है। तो ये आप लोगों का साइंस के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला अवार्ड जो है वह हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसके साथ 5 लाख रुपए भी जो है वे प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि अमाउंट आप लोगों का। ठीक है, साइंस की फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने के लिए, एक योगदान देने के लिए ये अवार्ड जो है वह दिया जाता है भाई। सवाल अगला कहता है, भारत में सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है और अवार्ड जो है वो कौन सा होता है। तो अगर हम बात करें वीरता और युद्ध के क्षेत्र के अंदर वीरता दिखाने के लिए, ब्रेवरी दिखाने के लिए आपका परमवीर चक्र जो है वे दिया जाता है। आप ऐसे याद करना, परम हो जाता है वीर तब
कब भाई? युद्ध के अंदर, और युद्ध के अंदर वीरता दिखाने के लिए आप लोगों का परमवीर चक्र जो है वह दिया जाता है भाई। ये परमवीर चक्र है, इमेज आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, परमवीर चक्र की बात करें तो इसको 1950 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, बट उससे पहले से ही क्या कह सकते हैं, उससे पहले से ही ये प्रभाव में जो है वे है 1947 से ही। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, योगेंद्र सिंह के बारे में, तो ये सबसे छोटी उम्र के प्राप्त करने वाले कौन से हैं भाई? परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले मात्र 19 साल के सैनिक हैं, जिन्हें अभी तक अगर हम देखें तो क्या है, अवार्ड दिया गया। साथ ही फर्स्ट की बात करें तो सोमनाथ शर्मा जो कि मरणोपरांत प्राप्त करते हैं, इन्हें दिया गया है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, वीरता के लिए यह अवार्ड आप लोगों का रणभूमि कह लो, ठीक है, युद्ध क्षेत्र कह लो, उसके अंदर दिया जाता है। अगला सवाल बात करता है आप लोगों से, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान प्रदान करता है भाई कौन? साथ ही आप लोगों का कबीर सम्मान। तो ये आप लोगों के जो अवार्ड है ना, ये आप लोगों के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है, तीनों के तीनों अवार्ड्स को प्रेजेंट करती है, राइट? किस अवार्ड को? तीनों के तीनों अवार्ड्स को प्रेजेंट करती है आप लोगों की कौन? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तानसेन की बात करें तो संगीत क्षेत्र जो है वे आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ से शुरू करते हैं, तानसेन भाई किसमें? आप लोगों की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही देती है, और किस क्षेत्र में देती है भाई? संगीत के क्षेत्र के अंदर देती है। उसके बाद कालिदास सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो कालिदास सम्मान आप लोगों का किसके अंदर दिया जाता है? कला के क्षेत्र के अंदर जो है वह दिया जाता है। 1980 के समय पर इसे प्रेजेंट किया गया था। साथ ही अगर हम बात करते हैं आप सभी से कबीर दास सम्मान की, तो कबीर दास सम्मान आप लोगों का सांस्कृतिक विभाग द्वारा जो है वह दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पहले प्राप्तकर्ता जो है वह कौन हो जाते हैं, तो इसके गोपाल कृष्ण आडवाणी 1968 और 67 के समय पर आप लोगों का क्या मिलता है? कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात करता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड साहित्य के क्षेत्र का नहीं है भाई? साहित्य में ज्ञानपीठ पढ़ चुके हैं हम लोग, सरस्वती सम्मान ये भी है, साहित्य अकेडमी बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें आप लोगों से आप लोगों का जमुना लाल बजाज अवार्ड, भाई जमुना लाल आपका बजाज अवार्ड किसमें मैडम? साहित्य के अंदर जो है वह नहीं दिया जाता है भाई। तो ये किसके अंदर दिया जाता है? अगर कोई कार्यक्रम करा हो, कोई कार्य करा हो गांधी एरा से जुड़ा हुआ, गांधी से बेसिकली आप समझ रहे हैं जुड़ा हुआ जो काम है वे करा हो, मानवीय और गांधीवादी कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ सम्मान दिया जाता है आप लोगों का जमुना लाल बजाज अवार्ड। और 1977 में इसकी स्थापना जो है वह करी गई थी भाई। ठीक है, किसकी याद में भाई? जन्मा लाल की ही याद में जो है वह करी गई थी। सवाल अगला, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत रत्न द्वारा बच्चों की सेवा के लिए मानव सेवा अवार्ड किसकी स्मृति में स्थापित जो है वह किया गया था? तो राजीव गांधी की स्मृति में। साथ ही हम कह सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है वह शुरू किया गया था। बच्चों के लिए शुरू किया गया था, जो बच्चे आप लोगों को 4 से 15 वर्ष की आयु में आते हैं, जो कि शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल इन सब में अपना योगदान देते हैं और इत्यादि, उनको ये अवार्ड जो है वे दिया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें राजीव गांधी ने, साथ ही हम बात करें आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कब इसको एस्टेब्लिश करा? तो 1994 के अंदर इसको एस्टेब्लिश जो है वह करा है। अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से? पद्म अवार्ड किस वर्ष शुरू करे गए थे? तो मैंने बताया पद्म अवार्ड आप लोगों के 1954 के अंदर जो है वे शुरू करे गए थे। तीनों के तीनों पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, या फिर हम क्रम में बोले तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है भाई, तो आपके ये समय है भाई 78, 79, 93 और 93 से लेकर 97 इस दौरान नहीं दिए गए, बाकी हर वर्ष जो है ये अवार्ड आप लोगों के वितरित जो है वह करे जाते हैं। अगला सवाल बात करते हैं आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड पत्रकारों को दिया जाता है? पत्रकारों से जुड़ा हुआ अवार्ड है। देखो अगर हमने बात करी अभी जमुना लाल की, तो इसको काट दे देंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड आप लोगों का फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चमोली देवी जैन अवार्ड या फिर मेघदूत अवार्ड, अब इन दोनों में हमारे पास कंपटीशन बन गया कि कौन इसको क्या करता है, आप लोगों का अवार्ड को देता है। तो चमोली देवी जो जैन अवार्ड है वो आप लोगों का किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? अगर हम बात करें पत्रकारिता के अंदर, और आप लोगों का जर्नलिज्म के अंदर जो है वह दिया जाता है। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाता है? चमोली देवी जैन अवार्ड, ऑप्शन 2 आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। स्थापना करी गई थी 1980 के समय पर, ठीक है, और पहली बार जब दिया गया था तो समय था आपका 1982 का। कब का? 1982 का समय जो है वह हो जाता है भाई। सवाल अगला क्या बात करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड शांति
जिसमें वीरता, साहसी कार्य या फिर बलिदान के लिए दिया जाता है। जैसे हमारा परमवीर चक्र युद्ध के लिए दिया जाता है ना, ऐसे ही शांति के लिए दिया जाता है आप लोगों को कौन सा, अशोक चक्र। बिल्कुल 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 इक्वल जो है वे माना गया है इसके, ठीक है, किसके, परमवीर चक्र के। वो युद्ध है, ये शांति है आप लोगों का। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें भारत सरकार द्वारा जो है वह करी गई थी 1952 के अंदर, बट वही है कि प्रभावी कब से आप लोगों का, 1947 से जो है वह है। अब ये वाला आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा क्वेश्चन। आप सभी मुझे बताइएगा कि आपको सेशन जो है वो कैसा लगा। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए सेशन में। बाकी लाइव सेशन में आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं सुबह 8 AM, साथ ही आप लोगों का 10 AM। ये मेरे लाइव सेशंस होते हैं गाइस, इसमें आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपका करंट अफेयर का सेशन होता है और ये आप लोगों का स्टैटिक जीके का सेशन जो है वह होता है। बाकी आप और भी वीडियोस अपलोड होती हैं आप लोगों की, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, स्कीम्स की, और ये टॉपिक आपका चल ही रहा है।